नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल तक हम जान लेते हैं कि संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि और उसमें गणपति पूजन हमने जाना था कि उसमें 4 बताए थे। श्रोतादि पंचक बताए थे और इन्हीं में अगर जंगा को जोड़ दें तो 5 हुए हैं। फिर तो एक आदि 7 धातु हैं, जैसे प्राण, अपान आदि 5 वायु को प्राण आदि पंचक कहा गया है। ये सब था कल तक। और इसके आगे हम आज शुरू करेंगे। तो ये एक शुभ कार्य कर रही हूँ मैं, मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, ताकि जो ये उद्देश्य लेकर के चल रही हूँ मैं ये पूरा कर पाऊँ और इस मंदिर के लिए कुछ कर पाऊँ। उद्धार तो खैर मैं नहीं कर सकती, उद्धार कर पाऊँगी, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी अंश होगा वो मैं दे पाऊँ, तो और अपनी मेहनत से दे पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। जो लोग रोजाना देखते हैं उनको तो पता ही है कि ये शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। बाकी जो दिन उनके लिए बताया जो आज पहली बार देख रहे हैं। तो मंदिर की वीडियो आप देखिए, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये कैलाश संहिता चल रही है, और कैलाश संहिता में आज आप सुनेंगे ये संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि है, और इसमें आप सुनेंगे आज तत्व शुद्धि और सावित्री प्रवेश। तो कल के लास्ट सेंटेंस से शुरू करते हैं कि अन्नम यादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं कि अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायाम तो प्रकृति विद्यात्। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है, उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचक चुक कहते हैं। इस 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान ही मूढ़ कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और ये प्रकृति पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आँख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रज्ञाम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से ये शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत तक जो तत्व समूह हैं उनमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। तो पृथ्वी व्याधि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोत्रादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्यम यादि कोश पंचक। 9वां मन है और मन आदि
पुरुषांत तत्व और 10वां है नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक और 11वां शिव तत्व पंचक। ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मय शिव ज्योतिषे इदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें तो इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा काथोक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विदिद्य स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वतत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत सनोत्सुकाय पर समय देवाय इदम न मम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उदिष्टिर ब्राह्मण स्पते देवयंत स्वतमे महे उप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भावः स च। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वतत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापी ने परमात्मा ने शिवाय दम न मम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आश्चर्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्म का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके पश्चात मनुष्य सम्मा सिंचन्तु मरुतः इस मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात याते अग्ने यज्ञ तनुस्तय हम रोहात्मा तमानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदनंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योपासना के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहाँ प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राज्ञापत्यष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर विद्वय साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भूर सावित्री प्रवेशयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम भूर सावित्री प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वः सावित्री प्रवेशयामि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सावित्री प्रवेशयामि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल ना होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। वे 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार के युद्ध बाजूबंद कड़े करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इसके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये
सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोगों की जननी, त्रिगुणमय, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहतियाँ प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल में मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिवदेव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।